सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज से वापस से सभी सीरीज कंटिन्यू होने वाली हैं और साथ ही साथ आपको मेंबरशिप वाली वीडियो शाम को देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी फ्री में। और अब मेंबरशिप का फायदा ये रहेगा कि आपको थोड़ा जल्दी अपडेट्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो चलो यार इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं, इस मांगा को जल्दी से एंजॉय करो एंड शाम को वापस से मेंबरशिप वाली वीडियो देख लेना। तो चलो अब जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को। तो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं उसी ग्रीन हंटर को, जिसके ऊपर काफी ज्यादा ही अटैक्स अपने फ्रांसिस ने कर दिए होते हैं। बट तभी फिर अचानक से रेड वाला हंटर भी अपने फ्रांसिस के पीछे आ जाता है, लेकिन सही टाइम रहते हुए फिर यहाँ पर पोल बीच में आकर रेड वाले हंटर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सब कुछ होने के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा एरोज भी आ जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस अपनी परसेप्शन स्किल को एक्टिवेट करते हुए उन सभी अटैक्स को डॉज कर देता है और साथ ही साथ लीफ फ्लैश का यूज करते हुए उन दोनों ही हंटर्स के बीच से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों हंटर्स के अटैक्स खुद ही एक दूसरे के साथ ब्लॉक हो जाते हैं और जितने भी एरोज फ्रांसिस के ऊपर आए थे वो सभी भी मिस हो जाते हैं। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि पोल को अपनी पीठ पर बिठाए हुए थोड़ा साइड में खड़ा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर रेड वाला हंटर बोलता है, चालाक बच्चे, तुम यहाँ पर हमारे अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा बढ़िया हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर ग्रीन वाला हंटर बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बोलता है, इस चीज में कोई भी हैरानी नहीं है क्योंकि पिछली बार की तरह पोल यहाँ पर पीछे की तरफ भागने में माहिर है। और वैसे भी यहाँ पर पोल के फादर ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक छोटे बच्चे को भेजा था। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, हमारी कंडीशन यहाँ पर ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया फाइटर हैं एंड यहाँ पर अपने अकेले के दम पर ही उनसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर ये चीज मेंशन करना बिल्कुल भी जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पर 3 इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं और यहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आर्चर भी मौजूद हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत है। जितना सोचने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बस एक सिल्वर क्लाव वुल्फ। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं रेड वाला हंटर फ्रांसिस की तरफ देखकर बोलने लगता है, अरे बच्चे, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम सच में पॉल लेविस के लिए मरना चाहते हो? वरना तुम ऐसा करो कि उस मोटे बच्चे को हमें दे दो और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बातें सुनने के बाद पॉल फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे तो मुझे उनके साथ जाने दो। और वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मेरे लिए मरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलने लगता है, ये मेरी प्रॉब्लम कैसे नहीं है? लियोनार्ड फैमिली मेरे फादर की डेथ के साथ ही है, इसी वजह से मेरे लिए भी वो सब राइवल्स हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रांसिस पोल की तरफ घूमता है एंड उसे कुछ चीजों के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल इन सब बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस, क्या ये सच में काम करेगा? जिसके जवाब में फ्रांसिस बोलता है, तुम बस मेरी मानो। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं पेड़ के पीछे से फ्रांसिस बोलने लगता है, क्या लियोनार्ड फैमिली के नाम पर लियोनार्ड फैमिली के मेंबर्स जॉइंट एक्शन के अंदर चीटिंग कर रहे हैं? तो आखिरकार तुम ही बताओ, मैं तुम पर भरोसा क्यों ही करूं? इसी वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकते। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं रेड वाले हंटर को, जो कि काफी ज्यादा इविल लुक में बोलता है, तुम छोटे बास्टर्ड, अब तुम भी इस मोटे के साथ यहीं पर मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही दोनों हंटर्स फ्रांसिस के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं वापस से फ्रांसिस लीफ फ्लैश का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद फिर ये जो दोनों हंटर्स हैं वो दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस पोल को ऑर्डर देता है, पोल अब तुम लेफ्ट की तरफ देखो। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना पोल ग्रीन वाले हंटर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद फिर वो फ्रांसिस से बोलता है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर डिफेंस के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया हूँ। और वहीं पर अपना फ्रांसिस भी आर्म के अंदर छुपे हुए अपने एरो को आर्चर की तरफ फेंक देता है। जिसके साथ साथ फिर वो रेड वाले हंटर के ऊपर भी आइस कोल्ड स्टेप का यूज कर देता है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर नोटिस करते हैं इतना अटैक करने के बाद ही रेड वाले हंटर के हाथ पर एक कट लग जाता है और यहाँ पर उस कट को देखने के बाद रेड वाला हंटर बोलता है, इस बास्टर्ड के वेपन्स एक्चुअल में एन्चांटेड हैं, वो भी ई लेवल मॉन्स्टर कोर के एशंस के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ से निकल जाता है एंड उसके
जिसके बाद यहाँ पर रेड वाला हंटर भी अपने ब्लड को चाटते हुए बोलता है म्यूटेटेड ई लेवल मॉन्स्टर के एशंस। डैम इट, यहाँ पर अगर डी लेवल के एशंस के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये सच में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी होगा। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज मिल गई, अब इसे जाने मत दो, चलो अब इसे पकड़ते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपने फ्रांसिस को, जो कि अपनी पीठ पर पोल को लेकर काफी ज्यादा स्पीड में भाग रहा होता है। एंड फिर उसके बाद पीछे से 3 आर्चर और 2 हंटर्स फ्रांसिस का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर वापस से रेड वाला हंटर बोलता है आखिरकार ये बास्टर्ड इतना ज्यादा तेज कैसे है। जिसके जवाब में फिर ग्रीन बोलता है अगर हम इसी तरीके से उसका पीछा करते रहे तो शायद से सही टाइम पर हमें पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे, और उसी वजह से अगर हमें यहाँ पर अकाउंटेबल ठहरा दिया गया तो आखिरकार हम क्या करेंगे। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर रेड थोड़े से टेंशन में आ जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर पोल पीछे पलटकर फ्रांसिस से बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हार मान ली है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस भी पीछे मुड़कर अपनी बो से एक और अटैक उनकी तरफ कर देता है, और यहाँ पर उस चीज को देखने के बाद ये सभी हंटर्स ही काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं ये क्या है। जहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ और नहीं बल्कि एक जार होता है, और उसके अंदर एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जो कि सही टाइम पर उन हंटर्स के सामने ही फूट जाता है। और जैसे ही ये फूट कर इन हंटर्स को लगता है ये सभी बोलने लगते हैं छी ये बिल्कुल बदबूदार है, आखिरकार ये स्मेल कैसी है। जिसके बाद हम देखते हैं रेड को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है उन्हें पकड़ो क्योंकि अब मुझे अपने हाथों से उन्हें खुद सबक सिखाना है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसकी पीठ पर चिपटा हुआ पर्ल बोलता है आखिरकार तुमने उसे उन पर क्यों फेंक दिया, और वो इस चीज को देखने में काफी ज्यादा गुस्सा लग रहे थे। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बताता है ओ वो तो एक नेवले का ड्रॉपिंग्स था, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ आखिरकार तुम इतनी गंदी चीजें अपने साथ क्यों लेकर घूमते हो। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल बोलता है तुम भोले हो फ्रांसिस, क्योंकि इस चीज की इतनी ज्यादा गंदी स्मेल है कि कई सारे मॉन्स्टर्स तो हमसे दूर ही रहेंगे, और अगर यहाँ पर बात करी जाए जंगल में अकेले घूमने की तो उस टाइम पर ये काफी ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। जिसके जवाब में बस यहाँ पर फ्रांसिस एक ही बात बोलता है अच्छा चलो ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे कर अपना फ्रांसिस और पोल आगे बढ़ने लगते हैं, बट उसी के पीछे अब यहाँ पर हाथ धोकर वो हंटर्स पड़ चुके होते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर रेड वापस से बोलने लगता है इस वैली के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है और अब वो बास्टर्ड हमसे बचकर नहीं भाग सकते। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर ग्रीन बोलता है ओह बहुत बढ़िया, पोल लेविस को यहीं पर मार देते हैं। एंड उसके बाद फिर जो म्यूटेंट मॉन्स्टर एसेंस का वेपन है हम उसे भी अपने पास रख लेंगे। सच में ये तो काफी ज्यादा लकी डे है। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं किसी के दहाड़ने की आवाज, जो कि अपनी रेड आंखों से उधर की तरफ ही देख रहा होता है, और यहाँ पर पीछे से वो सभी हंटर्स चिल्लाकर भाग रहे होते हैं उन सभी को बिल्कुल भी मत भागने दो। बट तभी हम देखते हैं अचानक से ही ये सभी रुक जाते हैं। जिसके बाद फिर वो सामने नोटिस करते हैं उनके सामने कोई और नहीं बल्कि सिल्वर क्ला वुल्फ खड़ा होता है, और उसको देखने के बाद यहाँ पर ये हंटर्स बोलते हैं क्या सिल्वर क्ला वुल्फ। और उसी के बाद फिर यहाँ पर रेड वाला हंटर बोलने लगता है ये प्रेशर एक डी लेवल किंग मॉन्स्टर का है, ये सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ, उन छोटे छोटे बास्टर्ड्स ने हमें यहाँ पर ट्रिक कर दिया। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सिल्वर क्ला वुल्फ अचानक से ही इन हंटर्स पर अटैक कर देता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई आकर बोलता है शिकारी खुद ही शिकार बन गए। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं क्ला वुल्फ डायरेक्ट इन हंटर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर क्ला वुल्फ के अटैक को डोज करते हुए रेड हंटर अपने डैगर को आगे कर देता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रीन बोलता है तो ये सिल्वर क्ला वुल्फ एक डी लेवल का मॉन्स्टर है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब ये बिल्कुल इवॉल्व होने की कगार पर आ चुका है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी आर्चर्स ग्रीन एंड रेड से बोलते हैं क्या हमें इसकी आंखों में शूट करना चाहिए, क्योंकि आंख एक वुल्फ की वीकनेस होती है। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी आर्चर्स ने यहाँ पर एरो शूट किए होते हैं उन सभी एरोज की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वुल्फ का उन सभी से कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। जितना देखने के बाद फिर यहाँ पर रेड एंड ग्रीन अचानक से ही पीछे की तरफ हो जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर रेड वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है डैम इट, यहाँ पर मॉन्स्टर ही है जो कि हमारे एकमात्र रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, और अगर हमें यहाँ पर इस रास्ते को पार करना है तो हमें क्ला वुल्फ के बिल्कुल साइड से जाना होगा। और अब वो दो, अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम जरूर से इस चीज का बदला उनसे लेंगे। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर वापस से रेड कमांड देता है डिस्टेंस को मेंटेन करके रखो और अपने फॉर्मेशन को तैयार रखो। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और पोल को, जो कि ऊपर की तरफ लेटकर इनकी फाइट देख रहे होते हैं, और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोल
बोलने लगता है वो कितनी जल्दी से अपनी पोजीशन के अंदर आ गए हैं, यही तो होते हैं रियल इलाइट्स। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल बोलता है यहाँ पर 2 स्नेक्स सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर के अंदर इलाइट कंसिडर किए जाते हैं और इसके अलावा वो दोनों ट्विंस हैं, जिसकी वजह से इनका कोऑर्डिनेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड प्लस में यहाँ पर उनके पास 3 काफी ज्यादा बढ़िया वाले आर्चर्स हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल डी लेवल मॉन्स्टर उनके लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं करेगा। हालांकि अगर यहाँ पर सिल्वर क्ला वुल्फ की बात करी जाए तो वो अभी तक सी लेवल के मॉन्स्टर में इवोल्व नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी वो एक डी लेवल मॉन्स्टर्स में तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब एकदम इमोर्टल जैसा, जो कि इन लोगों को परेशान करने के लिए तो थोड़ा बहुत बढ़िया ही है। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर फ्रांसिस क्ला वुल्फ को देखकर बोलता है हाँ, लियोनार्ड फैमिली के डॉग्स ने आखिरकार इसकी खुद ही मांग की थी। और वहीं पर हम देखते हैं साथ ही साथ उस क्ला वुल्फ को, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए उन दोनों हंटर्स के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर रेड बोलता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। और इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर क्ला वुल्फ इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक के बाद फिर यहाँ पर रेड एंड ग्रीन खुद को संभालते हुए बोलते हैं इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं क्ला वुल्फ यहीं पर नहीं रुकता, जिसके बाद फिर वो पत्थर के पीछे छुपे हुए आर्चर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एंड उस चीज को देखने के बाद आर्चर भी अचानक से ही एक्शन में आ जाता है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर उस आर्चर का खात्मा हो जाता है। एंड अब इस चीज को देखने के बाद ग्रीन घबराते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ये बीस्ट काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये पहले ही जानता था कि यहाँ पर आर्चर फर्स्ट टाइम पर अटैक करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर रेड ग्रीन से बोलता है ब्रदर मुझे ऐसा लगता है हमें उस चीज का इस्तेमाल करना होगा। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर रेड के हाथ में एक गोल्डन कलर की रोप को, लेकिन वहीं पर क्ला वुल्फ वापस से एक और आर्चर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट इस बार यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेड होता है वो रोप को काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करने लगता है। एंड उसके बाद फिर वो डायरेक्टली उस रोप को मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस रोप की वजह से क्ला वुल्फ के पैर उस रोप के अंदर अटक जाते हैं। और जैसे ही ये सब कुछ होता है उसके बाद अचानक से ही रेड रोप को खींच देता है, जिसकी वजह से जो क्ला मॉन्स्टर होता है वो डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है। और अब यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद पोल फ्रांसिस से बोलने लगता है मॉन्स्टर कैचर ये इस पोजीशन के लिए सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है। एंड यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शौक होते हुए पोल से बोलता है क्या मॉन्स्टर कैचर। और उसके बाद फिर यहाँ पर मॉन्स्टर कैचर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए पोल बताने लगता है ये एक डी लेवल मॉन्स्टर के कोर और काफी सारे अलग से मॉन्स्टर्स के टेंडन के साथ मिलकर बना होता है। एंड इसकी जो क्रिएशन होती है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, जिसकी वजह से ये डी लेवल वेपन्स के अंदर काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, क्योंकि ये जो रोप है वो मॉन्स्टर को पकड़ने में जितनी भी डिफिकल्टी होती है उन सभी को इजी बना देता है। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल तब होता है जब कोई स्टार फॉलन वॉरियर एक हाई लेवल मॉन्स्टर को फेस करता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो डी लेवल मॉन्स्टर मतलब कि अपना सिल्वर क्ला वुल्फ है वो इस रोप की वजह से ही काफी ज्यादा परेशानी में होता है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाना भी स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर रेड ग्रीन से बोलता है अब समय आ गया है, अब एक साथ मिलकर इस बीस्ट पर अटैक करते हैं और इसे यहीं पर खत्म करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही ये दोनों एक काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक रेडी करते हैं, जिस अटैक का नाम होता है ई लेवल का कॉम्बिनेशन अटैक, जो कि है स्लैशेस ऑफ 2 स्नेक्स। जिसके बाद हम देखते हैं इस अटैक की वजह से यहाँ पर सिल्वर क्ला वुल्फ को काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही होती है। और उस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस पोल से बोलने लगता है ये तो एक कॉम्बिनेशन अटैक है ना, जो कि एक डी लेवल की स्किल के बिल्कुल सिमिलर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि इतना ज्यादा पावरफुल कि वो इस वुल्फ के आयरन फर को काफी ज्यादा इजीली कट कर देगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद पोल भी यहाँ पर बोलने लगता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक सिल्वर क्ला वुल्फ उन लोगों के हाथों मरने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे का सीन, जहाँ पर काफी ज्यादा ही धूल उड़ना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो क्ला वुल्फ है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर भी अभी यहाँ पर हार नहीं मान रहा होता है। जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट अपने फर को बाहर की तरफ फेंकते हुए उन दोनों ही हंटर्स पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं इस अटैक की वजह से रेड और ग्रीन के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए ये फर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर इस अटैक को देखने के बाद ये दोनों हंटर्स सिर्फ एक ही बात बोलते हैं इम्पॉसिबल। बट साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं आर्चर्स को, जो कि अभी भी 2 बचे होते हैं। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं एक आर्चर के सर से एक एरो बिल्कुल आर पार हो जाती है, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस का होता है।
लेकिन यहाँ पर जो दूसरा आर्चर होता है वो इस चीज को नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं इस चीज को नोटिस करने में अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि जो अपना पोल है वो पीछे से आकर इस आर्चर पर अटैक कर देता है। और उसके बाद फिर जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट ही उस वुल्फ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो इस चीज को करने में कामयाब भी हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी सोर्ड को वुल्फ के बिल्कुल आर पार कर देता है। और उसी के साथ साथ फिर वो बताने लगता है इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी के बाद ये वुल्फ किंग ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं पोल को, जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लगता है ये मर रहा है, वो भी इस हमले के बिना। इसका जो हॉर्न है वो सिर्फ इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन नहीं है, बल्कि साथ ही साथ वो इसका एक क्रिटिकल बॉडी पार्ट भी है, और इसी की वजह से वो अपने हॉर्न को खोने की वजह से धीरे धीरे कर मर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर पोल अचानक से ही किसी चीज को नोटिस करता है, जिसके बाद हम देखते हैं वापस उन दोनों हंटर्स को, जो कि धीरे धीरे कर अपने फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन टाइम से पहले ही अपना फ्रांसिस उन दोनों पर अटैक कर देता है। और अब फाइनली वो दोनों धीरे धीरे कर तड़पना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर रेड सबसे पहले बोलता है तुम दोनों बास्टर्ड, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए ग्रीन बोलता है हमें पहले से ही काफी ज्यादा सीरियस रहना चाहिए था और तुम्हें स्टार्टिंग में ही मार देना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं उसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है मुझे सोचने पर ऐसा लगता है कि तुम दोनों के मरने से पहले मुझे तुम दोनों को थैंक यू बोल ही देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार तुम दोनों ने मिलकर हमें इतना बड़ा गिफ्ट जो दिया है, एक डी लेवल का किंग मॉन्स्टर और साथ ही साथ एक मॉन्स्टर कैचर भी। और अगर यहाँ पर बात करी जाए तुम्हारी स्ट्रेंथ की तो उसके बेस पर तुम्हें 300 पॉइंट्स तो मिल ही जाने चाहिए। सच में कितनी बढ़िया कमाई हुई है आज। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि आंख मारते हुए बोलता है मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार जब लियोनार्ड को इस बारे में पता चलेगा तो उसका कैसा रिएक्शन रहेगा। और अब तो वो बास्टर्ड किसी भी हालत में जॉइंट एक्शन के अंदर फर्स्ट प्लेस को भूल ही जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वापस से ग्रीन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम बास्टर्ड, हम मरने के बाद भी इस चीज को याद रखेंगे। एंड इतना बोलने के साथ ही वो दोनों यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो मन में बोलने लगता है आखिरकार ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। और इतना होने के साथ ही फिर हमें यहाँ पर एक बार अपने फ्रांसिस के सिस्टम को शो किया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़े थोड़े अपने फ्रांसिस के स्टड्स को। एंड अब इस चीज को देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है बस अब यहाँ पर सिल्वर क्ला वुल्फ को मरने का इंतजार करना बाकी रह गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सिल्वर क्ला वुल्फ होता है वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, वो भी काफी ज्यादा स्पीड में। जिसके बाद फिर यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो इस चीज को नोटिस कर लेता है एंड उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है इसे पकड़ो, हमें इस चीज के काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके पास तो एक रोप भी है, जहाँ पर हम देखते हैं पीछे की तरफ पोल को, जो कि खुद भी भागते हुए बोल रहा होता है हाँ हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डी लेवल के किंग मॉन्स्टर का मीट एक बार खाना चाहता हूँ। मतलब इसकी तो अपनी अलग ही डिमांड है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं फाइनली जहाँ पर अपना क्ला वुल्फ आगे की तरफ भाग रहा होता है एंड उसके पीछे होता है अपना फ्रांसिस एंड लास्ट में होता है पोल। और एंड वेल इसी फनी सीन के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे शाम को अपने न्यू वाले मांगा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ, हम अब काफी ज्यादा ही क्लोज है अपनी 19K की फैमिली को कंप्लीट करने के। सो प्लीज जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।